जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्रा त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इसमें जो हमारा हेड चल रहा है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें मैं आपको इसकी रूलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। आज से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और विषय वस्तु आपको आसानी के साथ समझ में आती है तो इनको अपने दोस्तों के साथ में भी साझा किया करिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और बेसिकली आज दो क्वेश्चन बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर और दोनों ही क्वेश्चन में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन समझाने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस उन बच्चों के सही हो जाते हैं जिनको इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन सही तरीके से करना आता है, क्योंकि और बहुत ज्यादा रूलिंग इसके अंदर है नहीं। सबसे ज्यादा अगर कुछ परेशान करता है बच्चों को तो वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आज इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दोनों ही क्वेश्चन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के होंगे, मतलब अपने ही रहने के मकान के होंगे और केवल कहने का है अपना मकान। उन दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ये वीडियो अच्छी तरीके से समझते हुए देख लेते हैं तो आप इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमको करना है आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी है, एम ने 1/6/2013 को अपने मकान का निर्माण आरंभ किया। इसके लिए उसने अपने बैंक से 13.5% की दर से 2 लाख रुपए का ऋण लिया। उसने 1/4/2015 को मकान पूरा करने के लिए 13% की दर से 6 लाख रुपए का और ऋण लिया। मकान का निर्माण 30/11/2016 को पूरा हुआ तथा 1/12/2016 से वह स्वयं के रहने के काम आया है। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। देखो, स्वयं के रहने के काम आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कह रहा है। तो मैं तो आपको बताने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो कैलकुलेशन छोटी सी होगी, वो साथ में कर लेंगे। देखिए, हम लोग को क्या करना चाहिए जब इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना हो। इंटरेस्ट ऑन लोन हमको पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले ईयर का कॉलम हमको बनाना चाहिए और इधर इंटरेस्ट का कॉलम हो जाना चाहिए। ईयर कहां से स्टार्ट करें? जहां पर लोन फर्स्ट टाइम लिया गया था वहां से। देखो, इसने कब लोन लिया? तो 1/6/2013 को इसने ऋण लिया। 1/6/2013 कहां आएगा? तो ये 13 और 14 का वर्ष होगा। तो ईयर हमारा चलेगा 2013-14, फिर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। ये मेरा प्रीवियस ईयर है और यहां तक मैं हर क्वेश्चन में आऊंगा ही आऊंगा, यहां की स्टार्टिंग चाहे जहां से हो। ध्यान रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन के संदर्भ में जितनी भी रूलिंग है वो सब की सब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के वीडियो नंबर 3 में आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और कैलकुलेशन भी बता चुका हूं। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस कराने हैं सो आज ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये हमने बना लिया। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट की बात करने से भी पहले एक और बात हमको करनी चाहिए कि मकान का निर्माण कब पूरा हुआ। देखो, मकान का निर्माण पूरा होने के लिए वो कह रहा है 30/11/2016 को मकान का निर्माण पूरा हुआ। 30/11/2016 ये वर्ष हो जाएगा 16-17 का। 11 का मतलब है नवंबर, और नवंबर 2016 कहां आएगा? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 में आएगा। तो वर्ष जो 2016-17 है ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ईयर। मैं आपको बता चुका हूं कंस्ट्रक्शन ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता। कंस्ट्रक्शन ईयर के बाद किसी भी वर्ष का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता एक्सेप्टिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, हर कंडीशन में मिलता है, बस लोन जो है वो पेड न कर दिया गया हो। बस लोन आउटस्टैंडिंग है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। अब इसके ऊपर बात करनी है, इतनी बात खत्म हो गई। देखो, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको पता है कि अब इन 4 वर्षों में मुझे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्वेश्चन सबको लगाना आता है, लेकिन बेहतर क्वेश्चन को वो लगाता है जो उसको सीरियलाइज कर पाता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ऐसे नहीं हवा में चल देंगे कि हाँ ठीक है चलते चले जा रहे चलते, नहीं नहीं भाई, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना सीखिए। तो अब देखते हैं कि इसने लोन कब लिया था। इसने पहला लोन लिया था 1/6/2013 को। 1/6 का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 1 जून 2013 को इसने पहला लोन लिया था।
कितने रुपए का था वो? 2 लाख रुपए का था। दूसरा लोन इसने कब लिया? तो 1/4/2016 को इसने दूसरा ऋण ले लिया। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसने 1/6/2013 को पहला ऋण लिया। तो कब? 1 जून को इसने ऋण लिया। तो पहले वर्ष इसने ऋण कितना लिया हुआ है? 2 लाख रुपए का इसने लोन लिया है। ब्याज दर 13.5% की है। अपॉन 100 कर दें तो पूरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। हमको ब्याज कहां तक चाहिए? एक वर्ष वर्ष में चलेंगे ना, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने का इंटरेस्ट ही यहां अलाउ होगा, क्योंकि अप्रैल और मई इनके पास लोन नहीं था। तो पहले वर्ष यहां पर 10 महीने का इनको लोन अलाउ होगा। तो इसको सॉल्व करो, ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कट गए। फिर इसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए आप, तो कितना आएगा? 13 दूना 26 और ये हो जाएगा 27,000, है ना। इसको पूरा सॉल्व करें, इसका केवल मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 13.5 दूना 27, तो ये आ जाएगा मेरा 27,000। और फिर इसको 10/12 कर दीजिए आप, तो ये हमारा 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चक्कू 12, 3 नवा 27, ठीक है। और फिर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2.5 और 9 बचे 45 के 5 और 9 दूनी 18 और 4 22, कितना आएगा? 22,500 रुपए आएगा इंटरेस्ट पहले वर्ष का। ओके, दूसरा लोन जो इसने लिया है वो लिया इसने 1/4/2016 को। ये देखो 16-17 में कंस्ट्रक्शन ईयर में ही दूसरा लोन ले लिया। कंस्ट्रक्शन ईयर में डिडक्शन ही नहीं मिलती, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। अब यहां पर जब आप आओगे तो 2 लाख रुपए पर 13.5% की दर से पूरे वर्ष का ब्याज इसको अलाउ हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 27,000 रुपए। यहां पर सेम ऐसे ही रहेगा, तो यहां पर भी 27,000 रुपए पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा अलाउ रहेगा, कैसे? डिडक्शन में नहीं, यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद में 20-21 पे आ जाओ। 20-21 क्या है? प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में आते आते हमारे पास 2 लोन हो गए हैं, दोनों अनपेड हैं, तो 27,000 तो हमको ये मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला 27 पूरा चलता चला आ रहा, अभी लोन एक भी पैसा नहीं दिया गया है। दूसरा इसने 6 लाख रुपए का 13% की दर से दूसरा ऋण ले लिया था, तो 6 लाख गुणे 13/100 कितना आएगा? 6 तियां 18 और 6 एकन 6 1 7, 78,000 रुपए इंटरेस्ट इसका बनेगा जाके। तो 78,000 रुपए ये हो गया। अब आप ये मत कहना कि सर इसमें मंथ नहीं देखे, अरे ये यहां लिया जा चुका है, तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसलिए पूरा पूरा ले लिया सीधा। और आपको ये समझना कि यहां क्यों नहीं दिया, तो वीडियो नंबर 3 देखो जाके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो 3 नंबर का वीडियो इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन का दिया हुआ है, उसमें सब कुछ बताया है। तो ये हो गया। अब देखो डिडक्शन कैसे दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी में कैसे दिया जाएगा? प्रीवियस ईयर का पूरा अमाउंट, प्रीवियस ईयर का पूरा अमाउंट और बिफोर कंस्ट्रक्शन ईयर 1/5, जितना भी बनेगा इतना डिडक्शन दिया जाता है। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना बनेगा? तो 8 7 15 और 7 2 9 1 10, 1,05,000 रुपए ये बनेगा। और इसका टोटल करो तो 500 ऐसे आ जाएगा, 7 7 14 और 2 16, 6 और 1 7, 76,500 टोटल बना। इसका 1/5 कितना आएगा? तो 5 1 5, 2 बचेगा, 25 25, 5 3 15, 15,300 रुपए ये बना। कितना? 15,300 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 1,20,300 रुपये। कितना? 1,20,300 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्लीट बनेगा, जिसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24B। अब बात आती है क्या 1,20,300 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी? जी मिल जाएगी। वीडियो नंबर 3 में बता रखा है मैंने सब कुछ कि कितनी कितनी डिडक्शन मिलती है। देखो ये ऋण मकान को बनवाने के लिए लिया गया था। अब मकान को बनवाने के लिए अगर ऋण लिया जाता है और वो मकान अपने ही निवास के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसे मकान के संदर्भ में इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 2 लाख रुपीज का अलाउ हो सकता है। यहाँ 1,20,300 रुपए का मात्र है, इसको अलाउ कर देंगे। अब बात आती है कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो देखिए यहीं पर मैं आपको बता देता हूं सिंपल तरीके से, ये अभी इधर लिख देता हूं।
ये आ जाएगा 1,20,300 रुपये। हम लोग कंपुटेशन करेंगे, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। पिछले वीडियो में बता चुका हूं असेसमेंट ईयर चेंज हो चुका है, लेकिन मेरा तब तक नहीं होगा जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते। देखो ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, ठीक है ना, और अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ऊपर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है बेसिकली, इनका एनुअल वैल्यू हमेशा निल होता है। एनुअल वैल्यू क्या होता है? निल होता है। अब जब एनुअल वैल्यू निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल नहीं सकती। इनको एक डिडक्शन मिलती है, वो कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अंडर सेक्शन इधर लिख चुका हूं 24B। और मकान को बनवाने के लिए इन्होंने ऋण लिया था, तो 1,20,300 रुपया जितना इनको बना हुआ है पूरा इंटरेस्ट, वो छूट मिल जाएगी। अच्छा, वैल्यू निल थी और उसमें से 1,20,300 माइनस कर दिया, तो क्या इनकम हुई? नहीं, लॉस हुआ। कितना लॉस होगा? 1,20,300 रुपए का लॉस हो जाएगा। इसको कहेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका फायदा क्या होगा? देखो, इसका भी फायदा होता है, लॉस आ जाए और फायदा। प्रॉफिट से ज्यादा लॉस आ जाए टैक्स पेयर के लिए उतना ज्यादा फायदा। ये क्यों? हर जगह नहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह लॉस हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर यहां पर लॉस हो जाए और अन्य जगहों से प्रॉफिट होता रहे तो फिर यहां का लॉस बेहतर है, क्योंकि डबल टैक्स सेविंग हो जाती है। एक तो यहां हमको हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्स नहीं देना पड़ा, और दूसरा इस लॉस को किसी भी हेड से अगले 8 वर्षों तक कैरी करके डिडक्ट कर सकते हैं। तो मतलब इनकम 1,20,300 रुपए से और कम हो जाएगी, तो उधर उतना टैक्स हमारा और बच जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉस कहीं पर भी अच्छा नहीं होता है। टैक्स जा रहा है तो क्या हुआ, कुछ तो हमारे पास बच रहा है, यहां कुछ नहीं बचेगा। तो दोनों ही बातें हैं। कुल मिलाकर के यहां लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अगले 8 वर्ष तक कैरी किया जा सकता है और किसी भी हेड से इसको डिडक्ट किया जा सकता है। मतलब किसी भी अन्य हेड की अगर इनकम है तो उसमें से लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को डिडक्ट करके फिर जो इनकम बचती है उसी के ऊपर इनकम टैक्स पेयर जो है वो टैक्स को पे करते हैं। तो आपने देख लिया किस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन किया और सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का एनुअल वैल्यू ऑलवेज निल होता है और एक ही डिडक्शन दी जाती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि मैंने दे दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी सीरीज में, इसी वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा, चूंकि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको बेहतर तरीके से आज समझाना है। वीडियो नंबर 3 को जरूर देखें, वहां पर डिटेल इंफॉर्मेशन दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज बिल्कुल लगभग पहले क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन है, एस ने 1/6/2017 को मकान का निर्माण आरंभ किया और 3 लाख रुपए का ऋण 15% की दर से लिया। उसने दूसरा ऋण 1/4/2020 को 9 लाख रुपए का 18% की दर से लिया। मकान का निर्माण 30/11/2020 को पूरा हुआ और 1/12/2020 से इसका उपयोग स्वयं के रहने के लिए किया गया। कर निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन अच्छा हो गया है, बिल्कुल वैसा नहीं है, ये क्वेश्चन उसकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। चलिए खैर, हम लोग कॉलम बनाते हैं ईयर और इंटरेस्ट। तो देखो पहला लोन कब लिया गया? इसने लोन लिया है 1/6/2017। 1/6/2017 का मतलब है 17-18। तो वर्ष हमारा स्टार्ट हुआ 17-18, फिर 18-19, 19-20 और 20-21। यहां तक तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि ये है हमारा प्रीवियस ईयर। हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? हमको देखना चाहिए कंस्ट्रक्शन ईयर क्या है। तो कंस्ट्रक्शन ईयर पे चलो, हम क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं इनका निर्माण पूरा हुआ था 30/11/2020 को। 30/11/2020 का मतलब है 20-21। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 में ही तो आएगा 30/11/2020। तो यही कंस्ट्रक्शन ईयर है। ये क्या है भाई? ये कंस्ट्रक्शन ईयर है। क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो नंबर 3 फिर से आ गई बात उसी की। अगर प्रीवियस ईयर ही कंस्ट्रक्शन ईयर है तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने नियम बताया वो खत्म हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन ईयर में डिडक्शन नहीं मिलती।
अगर प्रीवियस ईयर ही कंस्ट्रक्शन ईयर है तो फिर प्रीवियस ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। क्यों मिलता है तो वीडियो नंबर 3 है आपके लिए। बस यहां पर ये जानो कि अगर कंस्ट्रक्शन ईयर ही प्रीवियस ईयर है या प्रीवियस ईयर ही कंस्ट्रक्शन ईयर है तो फिर प्रीवियस ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। इसने पहला ऋण लिया था 1/6/2017 को 3 लाख रुपए का। तो इसने ऋण लिया 3 लाख रुपए का, ब्याज दर थी 15%। सॉल्व कर दो, कितना हो गया? 45,000 रुपए हो गया पूरे वर्ष का। लेकिन इसने ऋण लिया था 1/6/2000, क्वेश्चन में था 1/6/2017। तो 1/6 का मतलब है जून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 10 महीने का डिडक्शन केवल मिलेगा 10/12। तो कितना आएगा? 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, और उसके बाद में 4 2.5 और 15 पचे 75 और 15 दूना 30, 37,500 रुपये। फिर यहां पर आओगे तो पूरे वर्ष का मिल जाएगा 3 लाख गुणे 15/100 मतलब 45,000 रुपये। यहां पर आओगे तो फिर से पूरा मिलेगा कितना? 45,000 रुपये। ठीक है ना, पूरा पूरा। ओके, तो इसका टोटल करो, कितना आएगा? 5 5 5 10 7 17, 4 4 8 और 1 9 और 3 12, 1,27,500। ये पूरा तो मिलता नहीं, इसका मिलता है 1/5। तो 1/5 कितना आएगा? 5 दूना 10, बचा 2 हो गया 27, पचम 25, बचा 2 हो गया 25, तो पचम 25, 25,500 रुपया डिडक्शन मिलेगा 1/5 बिफोर कंस्ट्रक्शन ईयर। अब यहां आओ, यहां क्या नियम होता है? यहां पूरा पूरा मिल जाता है जितना इंटरेस्ट बनता है। देखिए, तो यहां पर आपका ये 45,000 तो मिलेगा। ऐसे कैलकुलेट करके 45,000 लाएंगे। इसने एक और ऋण ले लिया था। वो ऋण कब लिया था? इसने 1/4/2020 को 9 लाख रुपए का ऋण 18% की दर पर और ले लिया था। तो देखो, इसने लोन ले लिया है 9 लाख रुपए का। ठीक है, कितना प्रतिशत? 18% पर ले लिया है। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए। 1/4/2020 को ले लिया तो पूरे वर्ष का हो गया ना भाई, अप्रैल से मार्च पूरा वर्ष हो गया। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? तो भैया 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए, यहीं पर प्लस कर देते हैं, प्लस 3 जीरो तो ये ऐसे ही हो गए, और 9 8 72 के 2 और 9 1 9 और 7 16, कितना हुआ? 1,62,000 रुपए हो गया ये, है ना। 18 9 162 होता भी है। तो भैया 1,62,000 ये हो गया। डिडक्शन कितनी मिलती है, कैसे मिलती है? तो जब डिडक्शन की बात करते हैं तो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, वो भी सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में, तो प्रीवियस ईयर का पूरा पैसा और बिफोर कंस्ट्रक्शन ईयर का जितना भी टोटल होता है उसका 1/5 डिडक्शन अलाउ होता है ईयर टू ईयर। तो इसका टोटल करो, कितना होगा? तो 5 तो 7, 6 4 10 और 1 और 1 2, 2,07,000 ये हुआ। तो यहां डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2,07,000 प्लस 25,500 प्लस 25,500, कितना हो रहा है? 0 0 5 7 5 12 2 1 3 और ये 2, 2,32,500। देखो, अगर ये मकान लेट आउट होता तो ये इतना पूरा डिडक्शन मिल जाता। अगर ये मकान लेट आउट होता तो पूरा डिडक्शन मिल जाता, लेकिन ये मकान लेट आउट नहीं है। और अगर लेट आउट नहीं होता है तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में अप टू ₹2 लाख ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो यहां पर ये नहीं मिलेगा, यहां पर कितना डिडक्शन मिलेगा? 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। ध्यान रहे, अगर ये लेट आउट हाउस होता तो इतना डिडक्शन मिल जाता, लेकिन ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में 2 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा का डिडक्शन मिल ही नहीं सकता है। तो अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कंप्यूटेशन करते समय आपका एनुअल वैल्यू जो होगा वो निल हो जाएगा, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन का जब आप डिडक्शन ले लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन आप जब लेंगे रुपए 2 लाख का, तो जीरो से जब 2 लाख हटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस में 2 लाख रुपए आएगा, अर्थात लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। कितना? 2 लाख रुपया।
ना कि 2,32,500 रुपया। उम्मीद है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन बेहद आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा भी समझें अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भी पहुंचाया करें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, विषय वस्तु आपको आसानी के साथ में समझ में आई है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल जाए। अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहां से मैं अभी आपको 3 वीडियो और दूंगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, जिसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा।